यंग में हार्ट अटैक के क्या कारण है। तो मैं आज तक अपने 35-40 साल के प्रैक्टिस में मैंने जितने भी यंग लोगों के हार्ट अटैक के केस देखे हैं, और जब मैंने पूछा कि क्या आपको कोई अमल की आदत थी, उसमें 99% लोगों ने कबूल किया है कि मुझे सिगरेट पीने की आदत थी। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हार्ट अटैक होता है, तो मैं इतना बता दूं कि ज़्यादातर लोग इसके जाने अनजाने में शौकीन होते हैं। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जाने अनजाने में है तो सिगरेट तंबाकू की आदतों से दूर रहें ताकि आपको हार्ट अटैक नहीं हो। तो डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है और बीपी है, तो तीनों को आप हफ्ता दिन 15 दिन पर जांच कराएं। कोलेस्ट्रॉल की जांच 6 महीने पर होनी जरूरी है, और बीपी की जांच हर वीक में, और अपना ब्लड शुगर की जांच वीक में या 15 दिन पर जांच कराएं और उसको नियंत्रण में रखें। अगर ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, नियंत्रण में रखते हैं, तो ये आपकी काफ़ी रक्षा करेगा हार्ट अटैक और स्ट्रोक से। तो नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। 2020 के बाद लगातार जो हृदय रोग से संबंधित जो मौतें हैं उसके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं देश में, और आजकल तो युवाओं में जो देखा जा रहा है, जो युवा वर्ग है उसमें भी जो है हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो तेजी से देश में बढ़ रहे हैं। और कोविड के बाद कहे तो लगातार जो है कई मामले जो है देखा जा रहा है हार्ट अटैक से रिलेटेड। उसी को लेकर आज हम लोग जानने के लिए हमारे साथ सिटीजन खास मुलाकात में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए के गुप्ता जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनसे जानेंगे जी कि क्या हार्ट अटैक से जो मामले हैं लगातार देश और विदेश में पूरी तरीके से जो बड़े मामले जो मौत के का कारण आ रहा है वो हार्ट अटैक से आ रहा है, उसको लेकर जानेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है सिटीजन आवाज में। नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब ये जानेंगे जी कि लगातार जो मामले हैं, क्या रोकथाम, क्या बचाव, हृदय रोग से संबंधित जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसके बारे में, जब कोविड की महामारी से सारी दुनिया जूझ रही थी, उस समय के मेडिकल क्षेत्र के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि कोविड के महामारी के बाद सारी दुनिया में हृदय रोग के रोगी और मानसिक रोग की रोगी में काफ़ी वृद्धि होगी। और उन्होंने चेतावनी दी थी कि अभी से उससे बचने के लिए उपाय हमें करने पड़ेंगे। इसी 2 बिंदुओं को ध्यान में रख के मैं कुछ सिंपल से टिप्स बताऊंगा। ये सुनने में और करने में आसान है। अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको अगर अनुपालन करेंगे तो सभी को, खास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो हृदय रोग स्पेशली हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से और मानसिक बीमारी से काफ़ी रक्षा होगी। मैं उस कड़ी में सबसे पहली बात करूंगा कि अपने जीवन शैली में अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण 2 बातों को जोड़ना है। और जो चीज़ छोड़ना है वो है आलस्य। और अगर किसी चीज़ की आदत है आपको, व्यसन की, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ड्रिंक की, उनको छोड़ना है, मतलब रीमॉडल करना है। कुछ चीज़ों को जोड़ना होगा और कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं खान पान की आदतें से। उसमें पहला कदम है ईट हेल्दी। जब भी खाना खाएं वो हेल्दी खाना होना चाहिए। ऐसे खाने, हेल्दी का मतलब ऐसा खाना जो हमें ताकत भी देवे, एनर्जी भी देवे और हमें रोग से बचने की क्षमता भी देवे। जो खाने आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं पार्टियों में, उत्सव में, बाज़ारों में, रेस्टोरेंट में, वो आकर्षक लगते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं, मगर उससे हम रोग से बचने की क्षमता नहीं है, बल्कि वो लोग उल्टे रोग अपना पैदा करते हैं। ये खाने से लोग ज़्यादातर अपना बीमार पड़ते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि हेल्दी फूड का मतलब क्या होता है। हेल्दी फूड उस फूड को कहते हैं जो घर के अंदर पकाए जाते हैं। हेल्दी फूड उस फूड को कहते हैं जो ताज़े हों। कोई भी भोजन पकने के 3 घंटे के बाद वो उसको बासी खाना कहा जाता है। जब भी खाना खाएं, ताज़े भोजन जो 3 घंटे के अंदर पके हों।
जो भोजन मार्केट में उपलब्ध हैं पैकेट के रूप में, भुजिया के रूप में या रेडीमेड फूड के बोर में, आप वो ताज़े नहीं होते हैं, वो 3 महीना 6 महीना पहले का बना होता है और उसमें कंपनी वाले कुछ एडिटिव ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव, कि खाना खराब ना हो। ये खाना हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ये इन फूडों को आजकल एक नया शब्द दिया गया है, जंक फूड। जंक फूड का मतलब होता है ऐसे खाने जिसमें ज़्यादा नमक, ज़्यादा घी तेल या ज़्यादा शक्कर मिली हो, मिठाइयाँ हो। तो जिस खाने में ये चीज़ मिले हो वो चीज़ से परहेज रखना है। सारांश में मैं कहूँ कि जो खाने बाज़ार में उपलब्ध हैं, रेस्टोरेंट में उपलब्ध हैं, जो स्ट्रीट फूड में रोड के किनारे ठेला पर मिलते हैं, ये सारे के सारे जंक फूड के कैटेगरी में आते हैं। स्वस्थ रहना है तो इस खानों से बचें, घर के बने हुए खाने ताज़े खाएं। लेकिन सिर्फ भोजन में चावल दाल सब्जी खाने से काम नहीं चलेगा। स्वास्थ्य के लिए, हार्ट के रोगों से बचने के लिए कुछ आपको अलग से हेल्दी फूड, जिसको सुपर फूड कहते हैं, जो हमारी रोगों से बचाने की क्षमता रखता है, ये सुपर फूड में आता है हरी साग सब्जियां, हरे सलाद, अंकुरित अनाज और उसमें फ्रूट्स, 3-4 तरह के फल जो हमारे आसपास के जगहों में मिलते हैं, भरपूर मात्रा में मिलती है। आप सेब संतरा भी खा सकते हैं, नाशपाती भी खा सकते हैं, आप खरबूजा तरबूजा आम केला सब कुछ आसपास में मिलते हैं। तो रोज दिन कम से कम 2 कटोरी दाल वाली जो कटोरी होती है, 2 या 3 कटोरी फल अगर आप खाते हैं तो ये सुपर फूड में आते हैं। आपको ताकत भी देगी और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी, हार्ट अटैक और लकवा से आपकी रक्षा करेगी। इसके अलावा 2 कटोरी कम से कम सलाद या अंकुरित खाना चाहिए। इसके अलावा आप चावल दाल सब्जी खाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खाना जब भी खाएं धीरे धीरे खाएं, कम खाएं, इसलिए कि अपना वेट को भी नियंत्रण में रखना जरूरी है। हेल्दी फूड के बाद अगला हमारा आता है कदम, बी एक्टिव, सक्रिय रहें। सारा दिन कुर्सी पर बैठ के या गद्दी पर बैठ के समय नहीं बिताएं, सक्रिय रहना। हर 1 घंटे के ड्यूटी के बाद, बैठने के बाद आप 5 मिनट लगाएं, समय निकालें टहलने के लिए। सवेरे में आधा घंटा, शाम में कुछ देर के लिए टहलें, योग का अभ्यास करें। एक्टिव और सक्रिय रहेंगे तो ये दूसरा कदम है जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य और मानसिक रूप से आपकी रक्षा करता है। तीसरा महत्वपूर्ण है कदम कि सोना, कम से कम 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे की नींद हर व्यक्ति को सोना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों की आदतें बिगड़ गई हैं। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया के चक्कर में 2 बजे 3 बजे रात तक जगे रहते हैं और ड्यूटी पर नौकरी करते हैं तो सवेरे उठना पड़ता है, उन्हें भरपूर नींद नहीं मिलती है। सोशल मीडिया के चक्कर में आपने नींद को ख़राब ना करें। 10 बजते बजते ज़रूर सोने जाएं और 5-6 के बीच में अगर आप उठ जाते हैं तो आपको नींद होगी पूरी। सुबह सैर का मौका मिल जाएगा, एक्सरसाइज का मौका मिल जाएगा। तो नींद के बाद अगला कदम है कि जो मैंने बताया कि अगर कोई जाने अनजाने में व्यसन की आदत लग गई है, सिगरेट की, तंबाकू की, गुटखा की, अल्कोहल की, ये छोड़ें। अभी आपने पूछा जो कि यंग में हार्ट अटैक के क्या कारण है, तो मैं आज तक अपने 35-40 साल के प्रैक्टिस में मैंने जितने भी यंग लोगों के हार्ट अटैक के केस देखे हैं और जब मैंने पूछा कि क्या आपको कोई अमल की आदत थी, उसमें 99% लोगों ने कबूल किया है कि मुझे सिगरेट पीने की आदत थी। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हार्ट अटैक होता है, तो मैं इतना बता दूं कि ज़्यादातर लोग इसके जाने अनजाने में शौकीन होते हैं। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जाने अनजाने में है तो सिगरेट तंबाकू की आदतों से दूर रहें ताकि आपको हार्ट अटैक नहीं हो। उसके बाद अगली है कदम कि कुछ भी खाएं, एक्टिव रहें, लेकिन अपने वजन को नियंत्रण में रखें। मोटापा सारे रोग की जननी है, इसके कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, लकवा होता है। अगर आपका वजन सही है, वजन सही का मतलब BMI आपका 25 होना चाहिए और आपकी
पेट की नापने की परिधि नाभि पर अगर टेप से नापते हैं 100 सेंटीमीटर के नीचे कम है तो आपका वजन सही है। अगर आप महिला हैं तो आपका पेट की परिधि 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वजन को नियंत्रण में रखना यह 5वां कदम है। उसके बाद आता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है और बीपी है तो तीनों को आप हफ्ता दिन 15 दिन पर जांच कराएं। कोलेस्ट्रॉल की जांच 6 महीने पर होनी जरूरी है और बीपी की जांच हर वीक में, और अपना ब्लड शुगर की जांच वीक में या 15 दिन पर जांच कराएं और उसको नियंत्रण में रखें। अगर ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, नियंत्रण में रखते हैं तो ये आपकी काफ़ी रक्षा करेगा हार्ट अटैक और स्ट्रोक से। तो इन 8 बिंदुओं को मैंने जिक्र किया, इसको अंग्रेजी में ऑक्टेट कहते हैं, 8 चक्र। ये आपकी सुरक्षा के चक्र हैं। अगर इन 8 बातों का आप रोज दिन ख्याल करते हैं तो निश्चित तौर से आपको हार्ट अटैक, लकवा और मानसिक रोग से आपकी सुरक्षा होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। एक सवाल डॉक्टर साहब, हम लोग अभी बीच में कुछ दिन देखे हैं जो कि लगातार जो एक्सरसाइज करने जा रहे थे, जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, उस दरमियान अटैक आया और मौतें हो गई। कई सारे जो नामी गिरामी शख्सियत थे उनका हाल ही में कुछ दिनों में ऐसा हुआ है जिम के दरमियान या एक्सरसाइज के दरमियान। एक्सरसाइज में 2 टाइप के एक्सरसाइज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। एक को बोलते हैं लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज और दूसरे को बोलते हैं हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज। हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज में आता है जिम, और जिम में खास करके दौड़ना और काफ़ी हैवी वेट को उठाना। जिम में ये लोग काफ़ी हैवी वेट से एक्सरसाइज कराते हैं अगेंस्ट रेसिस्टेंस। तो और जो मॉडरेट इंटेंसिटी वाले में सबसे जटिल एक्सरसाइज को लोग अध्ययन से पता चला है मॉर्निंग वॉक, मॉडरेट स्पीड में, बहुत दौड़ के नहीं, मॉडरेट स्पीड में मॉर्निंग वॉक और योगा। योग के कुछ आसन, खास करके योग में भी 2 तरह के आसन होते हैं। एडवांस आसन जो शीर्षासन जिसको कहते हैं, सर नीचे ऊपर, वो रिकमेंडेड नहीं है सबों के लिए बगैर डॉक्टरी जांच के। सिंपल से आसन, पवन मुक्त आसन पार्ट 1 पार्ट 2 ये सिंपल आसन है। प्राणायाम, ध्यान ये सिंपल है। तो योग के अभ्यास, बेसिक अभ्यास, मॉर्निंग वॉक ये सेफ एक्सरसाइज है, इससे जान का खतरा नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि हम जिम जाएं, हम इंटेंसिव, जो फिल्म स्टार होते हैं, स्पोर्ट्समैन है या जिनको आर्मी में जाने की इच्छा है, जुआ है, वो चाहते हैं कि हम ऐसा एक्सरसाइज करें कि मेरी मांसपेशियां बहुत मजबूत हो, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने डॉक्टरी जांच कराएं और अपने डॉक्टर को बोलें कि मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं इंटेंस एक्सरसाइज करना चाहता हूं। आप मुझे देख के बताएं कि क्या मैं उस एक्सरसाइज के लायक हूं। कोई तरह का रिस्क फैक्टर हमारे शरीर में तो नहीं बन रहा है। मान लिया अगर आपको डायबिटीज है, आपको बीपी है या अन्य कोई हार्ट की कमजोरी है, तो पहले वो कंट्रोल करने को डॉक्टर आपको करेंगे तय कि किस तरह के एक्सरसाइज का लोड आप ले सकते हैं। जो भी हुई हैं मौतें, ये इन लोगों को नहीं मालूम था कि हमको कौन सी बीमारी पर बीपी कितना है। अगर हाई बीपी है वो जाके जिम में करेगा तो खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए फॉरेन कंट्री में भी कहीं भी जब कोई लोग एक्सरसाइज का प्लान करता है तो पहले जिम वाले इस बात को इंसिस्ट करते हैं कि आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले आइए कि आप जिम एक्सरसाइज करने के लायक हैं कि नहीं, तभी मैं एडमिशन लूँगा। पता नहीं हमारे हिंदुस्तान में जिम वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं। शायद वो लोग सोचते हैं कि अगर सबसे मैं सर्टिफिकेट मांगूंगा तो कितने लोग हमारे यहाँ आएंगे, नहीं आएंगे। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आपकी इच्छा है तो डॉक्टरी जांच कराएं, उनसे बोलें कि मैं जिम करना चाहता हूँ, मुझे देख के बताएं कि मैं जिम के लायक है नहीं, तो आपको इस तरह की एक्सीडेंट आपके साथ नहीं होगी। CPR प्रक्रिया से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है CPR से? नहीं, बिल्कुल। अभी जो मौतें हुई हैं, कितने सेलिब्रिटी को हमने खोया है, उसमें जो भी सेलिब्रिटी लोग हैं उनमें एक खास बात होती है कि उनकी जीवन शैली में अनुशासन नहीं होता है। जितने बिजी लोग हैं, स्टार या ये लोगों का ना खाने का समय होता है, ना सोने का टाइम होता है, और वो लोग कुछ अल्कोहल ड्रिंक्स के बहुत आदी होते हैं। और किसी दिन मन हुआ तो 2 घंटे अपना 3 घंटे तक एक्सरसाइज करें। तो जब भी करें, अगर मेडिकल साइंस कहती है कि आप 150 मिनट वॉक पर सप्ताह, मतलब 30 मिनट 5 रोज तक सप्ताह में करते हैं तो आपके हार्ट की रक्षा करने के लिए काफ़ी है।
अगर हार्ट की रक्षा करनी है तो ये जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। जिम उनके लिए है जो स्पोर्ट्समैन है, जो अपने बॉडी बिल्डर हैं, जिनको अपने मांसपेशियां दिखलाना है, स्पोर्ट्समैन है, उनके लिए जिम जो आवश्यक हो सकता है। लेकिन आम जनता के लिए, खास करके जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिम के बजाय वो योग और मॉर्निंग वॉक को अपनाएं, तो उनके लिए, उनके हृदय के रोग के लिए ज़्यादा सेफ है ये। चलिए डॉक्टर साहब, अंत में आम लोगों से क्या अपील करेंगे? खान पान को लेकर आपने कहा ही है, क्या अपील करेंगे? विशेष रूप से क्या ध्यान दे, किस बातों को ज्यादा ध्यान दें? सारांश में शुरू में मैंने कहा था कि 2 बातों का ख्याल करना जरूरी है। आपका ध्यान अपने जीवन शैली पर होना चाहिए। अपने जीवन शैली में अनुशासन को डालें और टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, टाइम पर जगना, टाइम पर ड्यूटी करना, किसी चीज़ में अति नहीं करें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ज़्यादा गुस्सा करना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये भी हमारे मानसिक रोग का कारण बनता है और हमारे हृदय रोग को भी बढ़ाता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में स्ट्रेस बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस हम बहुत लेते हैं, तो स्ट्रेस लेने का मतलब ऑप्शन है आपके पास, आप लें चाहे नहीं लें। स्ट्रेस आता है 5 मिनट 10 मिनट के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन घर का मेहमान उसको नहीं बनाइए। स्ट्रेस जिस कारण से उसको सॉल्व करके छोड़ दीजिए। जितना आप उसको स्ट्रेस को सॉल्व कर सकते हैं कीजिए, नहीं अपना कर सकते हैं तो बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए, भगवान उसका देखभाल करेंगे। कुछ काम, कुछ जिम्मेदारियां भगवान को भी देने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि भगवान की इच्छा से आपका वो काम देर सवेरे हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है सकारात्मक दृष्टिकोण, मैंने बताया, डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल ये करें। और तीसरी चीज़ कि 40 साल के बाद, खास करके इंडिया में 35 साल के बाद, साल में 1 या 2 बार आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो तो आपको अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए। ये देखने के कार्डियो चेकअप, कार्डियो डायबिटिक चेकअप, कि आपको हार्ट के कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर या इस्केमिक हार्ट डिजीज के कोई लक्षण है कि नहीं, आपका वेट सही है कि नहीं, शुगर सही है कि नहीं। आजकल इस तरह का चेकअप हर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है। वो लोग उसके पैसे चार्ज करते हैं और उसमें काफ़ी भीड़ रहती है। हैदराबाद, बॉम्बे में लोग शौकिया जाते हैं कि हम जनरल फिटनेस चेकअप कराना चाहते हैं और वो उसके मुताबिक जो निकली गड़बड़ी उसको मेडिकल एडवाइस से और जीवन शैली से ठीक करते हैं। ये आदतें हमको डेवलप करनी चाहिए, रेगुलर चेकअप की, डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल की और सकारात्मक दृष्टिकोण। और चौथी चीज़, कोई व्यसन जाने अनजाने में है तो उसको जरूर छोड़ दें, खास करके गुटखा, खैनी, सिगरेट, बीड़ी और अल्कोहल, ये चारों के चारों चीज़ हृदय रोग को आमंत्रित करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सिटीजन आवाज से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AK गुप्ता जी थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से बचा जाए, किस तरह से सावधानी रखा जाए, एक्सरसाइज, योगा